ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी। अजा एकादशी महत्तम। यह अजा एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली है और इस एकादशी में कुंती पुत्र युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि इस एकादशी का क्या फल है और क्या महात्म्य है, यह एकादशी क्यों की और किसने की। आइए सुनते हैं अजा एकादशी। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, सुविस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी कोई एकादशी है ही नहीं। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। यह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने उस आपत्ति के काम में भी सत्य को ना छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक समय जब वह बहुत चिंता कर रहा था तो वहाँ गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर बहुत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में एक एकादशी आती है जिसका नाम अजा है। तुम उसी अजा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया तथा रात्रि में जागरण किया। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया तथा रात्रि में जागरण भी किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव जी आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिला। अंत समय अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान से करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रावण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए और फूल, सुगंधित इत्र, गंगा जल, दूध, दही आदि से उनका स्नान कराना चाहिए और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से 3 दिन बाद ही आ जाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इस दिन बाल रूप में होते हैं, इसलिए उनको माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। निकालेंगे कश्ती भंवर से तुम्हारी, कन्हैया को माझी बनाकर तो देखो। निकालेंगे कश्ती भंवर से तुम्हारी, कन्हैया को माझी बनाकर तो देखो। बड़े ही दयालु हैं वो बांके बिहारी, उन्हें कभी आजमा कर तो देखो। बोलो राधे राधे।